अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका की तरफ अपने पहले सफर के ऊपर रवाना हुआ। नाज़रीन, टाइटैनिक उस वक्त का अपने दौर का एक बहुत ही लग्जरी और सबसे बड़ा जहाज माना जाता था और ये इस तरीके से बनाया गया था, इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया था कि इसको अनसिंकेबल जहाज का नाम दिया गया था। यानी इसकी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट की गई थी, इसको अनसिंकेबल जहाज कहा गया था। इसको बनाने वाले जो इनके ओनर थे वो कहते थे कि ये ऐसा जहाज है जिसको ऊपर वाला भी नहीं डुबो सकता। जिस कंपनी ने ये जहाज तैयार किया, ये कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन और ये एक शिप यार्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो जहाज बनाती थी। और उस दौर में 1900 के आसपास का जो दौरानिया था, इसमें व्हाइट स्टार लाइन और कुनार्ड कंपनी, ये दो कंपनियां थी बरतानिया की जो जहाज बनाती थी। इनके दरमियान में बड़ा कंपटीशन होता था, बड़ा एक मुकाबला होता था बड़े बड़े और लग्जरी जहाज तैयार करने का। 1909 के अंदर इस जहाज के ऊपर यानी टाइटैनिक के ऊपर काम स्टार्ट हुआ और इसको दुनिया का सबसे लग्जरी और बड़ा शिप और स्पीड के हवाले से दुनिया का वन ऑफ द फर्स्ट क्लास जहाज बनाने की व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरुआत की। और 3 साल की मेहनत के बाद ये जहाज 1912 के अंदर फाइनली बन गया और 10 अप्रैल 1912 को इसको समंदर के अंदर अटलांटिक ओशन के अंदर उतारा गया और इस जहाज को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाना था। अब इस जहाज की जो टोटल कैपेसिटी थी वो तकरीबन 2200 समथिंग पैसेंजर ले जा सकता था और इस जहाज के ऊपर इतने ही मुसाफिर और क्रू मेंबर सवार थे। अब ये जहाज अपने सफर पर रवाना हुआ और 14 अप्रैल 1912 को ये एक आइसबर्ग से टकरा कर ये जहाज मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया और इसके साथ ही 1500 लोगों की जानें चली गईं। इस जहाज़ के अंदर जो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ दी गई वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर के लिए थी, जिसके अंदर इनको तुर्किश बाथ, रेस्टोरेंट्स, साल्ट वाटर स्विमिंग पूल्स, इसके अलावा कोल्ड रूम्स, हॉट रूम और स्क्वाश कोर्ट्स, इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी इनको फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को। और ज़्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर ही इस जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहे थे। नाज़रीन, इस जहाज़ को चलाने वाले जो कैप्टन थे उनका नाम कैप्टन एडवर्ड स्मिथ था और ये 40 साल से ज़्यादा तजर्बा रखने वाले कैप्टन थे, जिनको जहाज़ रानी का तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस था। नाज़रीन, इस जहाज़ को चलाने वाले कैप्टन को इस जहाज़ के ओनर की तरफ से हिदायत दी गई थी कि आपने इस जहाज़ की स्पीड बड़ी तेज़ रखनी है। यानी इस जहाज़ के पहले सफ़र से ही आपने एक होल्ड बिठा लेना है अपने राइवल्स कंपनीज के ऊपर कि ये जहाज़ साउथहैम्पटन से अमेरिका तक यानी न्यूयॉर्क तक सिर्फ 6 दिन में पहुंचना चाहिए। तो इस चीज़ को, इस टाइम को माइंड में रखते हुए कैप्टन ने इसकी स्पीड शुरुआत से ही इस जहाज़ की बड़ी तेज़ रखी थी, जो इस जहाज़ को डुबोने की या टाइटैनिक के डूबने की पहली गलती थी। यानी इसकी स्पीड तकरीबन ये 20 नॉट की रफ्तार से सफ़र कर रहा था। नॉट जो है ये एक यूनिट है जिसके अंदर स्पीड जहाज़ों की, बहरी जहाज़ों की आमतौर पर स्पीड मेजर की जाती है और अगर इसको हम किलोमीटर्स में देखें तो ये तकरीबन कोई 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रहा था और ये समंदर के अंदर ये स्पीड बड़ी ज़्यादा कंसीडर की जाती है। इस जहाज़ की स्पीड को देखते हुए इसके आसपास से गुजरने वाले एक जहाज़ आरएमएस कार्पेथिया, उन्होंने और इसके साथ और भी जितने जहाज़ों ने इस टाइटैनिक की स्पीड को देखा और मौसम की कैफियत को देखा, क्योंकि उस वक्त अटलांटिक ओशन के अंदर काफ़ी ठंड पड़ रही थी और आइसबर्ग्स बहुत ज़्यादा थे। नाज़रीन, आइसबर्ग्स बेसिकली एक बर्फ़ का बहुत बड़ी चट्टान होती, तो इस आइसबर्ग्स उस वक्त जिस रात ये टाइटैनिक सफ़र कर रहा था उस रात बहुत ज़्यादा थे अटलांटिक ओशन के अंदर। जो इसके आसपास से जहाज़ गुजरे रहते उन्होंने जब टाइटैनिक की स्पीड को देखा और उन्होंने समंदर की कैफियत को देखा, क्योंकि आइसबर्ग ज़्यादा थे, तो उन्होंने इसको बार बार कोशिश की इनको बताने की, इनको सिग्नल दिया गया कि आपकी ये स्पीड बहुत ही ख़तरनाक है और इस रफ्तार के साथ इस सिचुएशन के अंदर आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को चूंकि ये अहकामात थे कि आपने स्पीड इसकी कम नहीं करनी और इसलिए कैप्टन जो है वो इस जहाज़ की स्पीड कम करने पे राजी किसी सूरत भी नहीं हुए और जहाज़ मुसलसल उसी स्पीड के साथ सफ़र करता रहा। जहाज़ का जो सबसे ऊपर एक जगह बनी होती है, एक टावर टाइप का होता है और उस टावर के ऊपर एक जगह होती है जिसको क्रू नेस्ट कहते हैं। और इस क्रू नेस्ट के अंदर होता ये था कि एक या 2 बंदू को बैठा देते थे जिनको दूरबीन्स वगैरह दे दी जाती थी, ताकि वो आगे आने वाली किसी रुकावट को, किसी पहाड़ को या किसी चट्टान की पहले से निशानदेही कर सकें। तो यहाँ पे जिस क्रू को बैठाया गया था या जिस बंदे को बैठाया गया था उसके पास तो दूरबीन ही नहीं थी। ये थी टाइटैनिक की दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक जिसकी वजह से ये डूब गया था। आमतौर पे क्रू नेस्ट के अंदर बैठे हुए बंदे के पास दूरबीन होती है ताकि वो दूर से देख सके। एक गलती तो ये थी। दूसरी इसके डूबने की गलती ये भी थी कि उस वक्त समंदर के अंदर एक ज़्यादा दूर तक देखा नहीं जा सकता था, ऐसे कह ले कि धुंध टाइप की बन रही थी। दूरबीन ना होना प्लस धुंध, ये दोनों फैक्टर मिल गए। ये जो दूसरी गलती थी ये भी डूबने की वजह बनी इसकी। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि इस जहाज़ को यही समझ लिया गया था कि ये अनसिंकेबल जहाज़ है, क्योंकि इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि इसकी जो नीचे वाली लेयर्स थी जहाज़ की
उनको डबल बनाया गया था, ताकि अगर किसी चीज़ से टकराने के बाद एक लेयर में कोई डेंट पड़ जाता है, कोई या कोई होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, तो इसकी दूसरी लेयर इसको बचा लेगी। तो ये इसी गलत फहमी में मुबतला कैप्टन और बाकी उस जहाज़ के ओनर इस जहाज़ को रफ्तार कम करने पे आमादा नहीं थे। इस जहाज़ को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इसके नीचे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, यानी 16 मुख्तलिफ हिस्से थे इस जहाज़ के नीचे। अगर उन 16 में से 4 हिस्सों के अंदर भी पानी किसी तरीके से भर जाता है या उनमें कोई होल हो जाता है, तो तब भी ये जहाज़ सर्वाइव कर सकता था। लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद हुआ ये कि उसके 4 कंपार्टमेंट नहीं बल्कि 5 कंपार्टमेंट में सुराख हो गए थे, जिसके अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। तो इसके जो नीचे वाले वाटर टैंक थे, तो उन वाटर टैंक्स के अंदर 5 जो है वो लीक हो गए थे और उनके अंदर पानी जाना शुरू हो गया था। और ये जो आइसबर्ग था, ये जहाज़ को साइड से टकराया था। नीचे से अगर ये कोई चीज़ टकराती तो इसके डबल फोल्डेड जो डबल लेयर नीचे वाला हल्क बनाया गया था, तो वो जहाज़ को बचा सकता था। लेकिन हुआ ये कि वो साइड से चूँकि आइसबर्ग्स ने जहाज़ को हिट किया था, तो इसलिए वो 5 जो कंपार्टमेंट थे उन सबको हिट करता हुआ गुजर गया और उन 5 में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ को टकराने के फ़ौरन बाद एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जहाज़ के ओनर और इसके अलावा जो उनकी मेंटेनेंस टीम थी उनको जब बुलाया गया, उन्होंने जहाज़ के ब्लूप्रिंट निकाल के देखे और उसको समझने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि जहाज़ के चूँकि 5 नीचे वाले कंपार्टमेंट्स में पानी जा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता भरने लग गए, तो उन्होंने एस्टिमेट यहाँ से ये अंदाज़ा कर लिया कि इस जहाज़ को डूबने में तकरीबन 2 घंटे लग सकते हैं। तो 2 घंटे के अंदर अंदर जहाज़ जो है वो अब डूब सकता है, अब इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। अब नाज़रीन, जहाज़ के ऊपर से जो लाइफ बोट्स रखी हुई थी उनको उतारने की कोशिश की गई। उन लाइफ बोट्स को उतारा गया और ये टाइटैनिक की जो डूबने की तीसरी बड़ी गलती थी, या इसके डूबने की ना कहें, इसके जो इतनी बड़ी कैजुअलिटी हुई, जितनी डेथ हुई, इनकी अगर वजह देखी जाए तो इनमें एक वजह ये भी है कि इस टाइटैनिक के ऊपर लाइफ बोट्स की जो टोटल कैपेसिटी थी वो तकरीबन 48 लाइफ बोट्स इसके ऊपर रखी जा सकती थी या गुंजाइश थी। लेकिन इस जहाज़ को चूँकि अनसिंकेबल माना जाता था, तो इस वजह से इसकी लाइफ बोट्स को कम किया गया और इसके ऊपर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स को छोड़ा गया। यानी लाइफ बोट्स 20 बच चुकी थी 48 की कैपेसिटी में से, सिर्फ इसी गलत फहमी में ये अनसिंकेबल जहाज़ है, ये डूब नहीं सकता। जब लाइफ बोट्स को नीचे उतारा गया नाजरीन, तो इसमें वोमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले इसके अंदर औरतों को और बच्चों को निकाला गया। और औरतों और बच्चों को निकालने के लिए जो है वो जब नीचे कश्तियाँ उतारी गई, उनमें से कुछ कश्तियाँ ऐसी थीं जो कोलैप्स कर गई। यानी जल्दबाजी में कश्तियों को नीचे जहाज़ से नीचे समंदर में उतारते वक्त वो कश्तियाँ उल्टी हो गई या ऐसा कुछ हुआ, वो कश्तियाँ किसी काम की नहीं रहीं। और जो जहाज़ के अंदर लोग थे उनको अभी भी उनके माइंड में यही था कि ये जहाज़ नहीं डूब सकता। जब इंतज़ामिया की तरफ से, क्रू मेंबर्स की तरफ से ये लोगों को बताने की कोशिश की गई कि जहाज़ अब डूब रहा है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से एवाक्यूएट करना है, तो बहुत सारे लोगों ने जाने से इनकार कर दिया। यानी जो कश्तियाँ शुरू में उतारी गई वो हाफ से भी ज़्यादा खाली थी और उनको रवाना कर दिया गया। यानी लोगों ने जाने से ही इनकार कर दिया। अब जब जहाज़ के अंदर पानी भरना शुरू हो गया और जहाज़ के अंदर एक टिल्ट आना शुरू हो गया, जहाज़ का एक हिस्सा जो है वो डूबने लग गया, तो ऐसा ऐसा जहाज़ टेढ़ा होता गया। तो तब लोगों को एहसास हुआ कि अब वाकई में जहाज़ डूब रहा है। उसके बाद से लोगों ने फिर बड़ी जल्दबाजी में वहाँ से निकलने की कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने लोग उसमें सवार थे उनमें से हाफ से भी कम लोगों को वहाँ से एवाक्यूएट किया जा सका और निकाला जा सका। टाइटैनिक के करीब उस वक्त एक और जहाज़ मौजूद था जिसका नाम था RMS कारपेथिया। RMS कारपेथिया इतने डिस्टेंस के ऊपर था कि उसको टाइटैनिक तक पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे लग सकते थे, जबकि जहाज़ टाइटैनिक को डूबने में तकरीबन 2 घंटे लगते थे और 2 घंटों के अंदर जहाज़ ने मुकम्मल तौर पर तबाह होना था। RMS कारपेथिया अगर अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ भी आता तो ये 3 घंटे लग सकते थे इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में, लोगों को बचाने में। लेकिन फिर भी RMS कारपेथिया के जो कैप्टन थे उन्होंने हेल्प के लिए इरादा किया और वो टाइटैनिक की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वो आए थे तो तब तक टाइटैनिक डूब चुका था। लेकिन उन कश्तियों के ऊपर सवार जो कुछ लोग थे जिनको एवैक्यूएट किया गया था, उनको RMS कारपेथिया बचाने में कामयाब हुआ और वो उनको लेके न्यूयॉर्क पहुंच गया। तो नाजरीन, यहाँ पे टाइटैनिक की जो डूबने की वजह बनी उसमें एक तो ये था कि इस जहाज की स्पीड शुरू से बहुत ज्यादा रखी गई थी, इस स्पीड की वजह से, और दूसरा जो मौसमी कंडीशन थी उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। उस वक्त आइसबर्ग्स बन रहे थे अटलांटिक ओशन के अंदर, उनको बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखा गया। तीसरी चीज़ ये थी कि गलत फहमी थी कि जहाज़ अनसिंकेबल है, जहाज़ डूब सकता ही नहीं। इस चीज़ ने कैप्टन को बोल्ड कर दिया था कि ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इसको इतनी एहतियात से बनाया गया और इतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा जो डूबने की वजह थी वो क्रू नेस्ट के अंदर जो मौजूद लोग, उनके पास दूरबीन्स वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं था, ये भी एक और डूबने की वजह थी। इसके अलावा लाइफ बोट्स जो थी उनकी तादाद बहुत कम रखी गई थी, जबकि 48 की कैपेसिटी में से सिर्फ 20 बोट्स
इस जहाज़ के ऊपर रखी गई थी। ये एक और गलती थी। इसके बाद टाइटैनिक जब डूबा, पास एक और जहाज़ भी मौजूद था, उसका नाम था वर्जीनियन। तो ये वर्जीनियन जहाज़ इससे सिर्फ 33 किलोमीटर के फासले के ऊपर था। और हुआ ये कि जब टाइटैनिक डूबने लगा तो यहाँ से फायर क्रैकर और मिसाइल छोड़े गए ऊपर की तरफ। ये बेसिकली हेल्प के लिए होते हैं कि किसी जहाज़ के ऊपर अगर इमरजेंसी आ जाए तो हेल्प के लिए फायर क्रैकर्स या बहुत बड़े बड़े किस्म के कह लेंगे मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं फायर, ताकि कोई हेल्प के लिए आ सके। लेकिन जो वर्जीनियन जहाज़ था इसके पास मौजूद था, उन्होंने ये सोचा कि इसके अंदर चूँकि ज़्यादातर एलीट लोग सफ़र कर रहे थे, उनको लगा यहाँ पे कोई पार्टी चल रही है इस टाइटैनिक के अंदर, तो उन्होंने इसके जो फायर क्रैकर्स थे इन हेल्प को टोटली ही इग्नोर किया। इसके अलावा वर्जीनियन था, उस जहाज़ की जो कैप्टन थे उन्होंने समंदर की सिचुएशन को देखते हुए रात के टाइम अपना सफ़र बंद कर दिया था, रोक दिया था और जहाज़ को बंद करके अपना रेडियो बंद करके सो गए थे। जो एसओएस के सिग्नल जारी किए गए थे वो वर्जीनियन जहाज़ तक पहुंच ही नहीं सके, वरना अगर वो वर्जीनियन जहाज़ टाइटैनिक तक पहुंच जाता, उसका चूंकि फासला सिर्फ 33 किलोमीटर का था, तो वो जल्दी हेल्प के लिए पहुंच सकता था। लेकिन उसके जो रेडियो ऑपरेटर्स थे उन्होंने रात को रेडियो बंद कर, आइसबर्ग्स थे, तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए सफ़र अपना रोक लिया था। तो इसलिए वो इनकी टाइटैनिक को मदद को नहीं पहुँच सका। अगर वो आ जाता तो ये इतनी जो 1500 के करीब लोगों की जानें गई हैं, तो ये बच सकते थे यकीनन। नाज़रीन, ये टाइटैनिक और इसके कुछ मिस्टेक्स जिसकी वजह से टाइटैनिक आज बहरी हादसों का एक बहुत बड़ा हादसा माना जाता है उनके अंदर। तो आज की वीडियो में नाज़रीन बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।